So, welcome class 10th in a very new video which is based on whole solely numericals. हम इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर पूरी यूनिट लाइट यूनिट से रिलेटेड है। यानी कि अभी हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन एंड सो ऑन। ओके, तो हम सारे न्यूमेरिकल इसी सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो ये पहली सीरीज का पहला वीडियो है। So in this we have what it is question is saying that an incident ray makes, इसको करने के लिए पहले हमें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को पता होना चाहिए। ठीक है, सारे थ्योरेटिकल नॉलेज ले करके तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ओके, सो एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। आपका जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, वो कैसा होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस वाज लाइक दैट कि आपका जो वो नॉर्मल, जो आपकी नॉर्मल रे होती थी ना, जो कि आपके प्लेन मिरर के या फिर कोई भी मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन होती थी, वो नॉर्मल रे, जिसको कि मैंने यहाँ पे एन से दिखाया हुआ है। यहाँ पे एन से आप लोग देख पा रहे हो। तो इसके बीच और इंसिडेंट लाइट के बीच जो एंगल बनता था वो होता था एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। यानी कि ये किस एंगल की बात कर रहे हैं? ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वो वाला एंगल है। कितना हुआ है यहाँ पे? ये 35 डिग्री। तो बहुत लोग तो क्वेश्चन पढ़ के ही गलत कर देंगे, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेंगे, बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंट नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए बताओ क्या करेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए हम 90 माइनस 35 करेंगे, क्योंकि ये आपस में है परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है प्लेन ऑफ द मिरर, और नॉर्मल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर ये 35 हुआ तो जो ये वाला हमारा एंगल है ये कौन सा हो जाएगा? हमारा ये वाला एंगल है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 90 माइनस 35, जो कि हमारा क्या है? 55। 90 माइनस 35 किसके बराबर हो गया? ये 55। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है? तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 15 डिग्री है तो जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो कि ये होता है एक्चुअली में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ये होता है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पे बेस्ड पे था। तो दिस एंगल इज इक्वल 55 और हमारा आंसर हो गया 55। इसी तरीके से हम और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। सो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक इंसान है डेविड जो कि अपने इमेज को प्लेन मिरर में ऑब्जर्व कर रहा है, और ऑब्जर्व करते के समय उसने क्या देखा? क्या डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर्स। तो जो उसके मतलब मिरर और उसकी जो इमेज बन रही है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो हम बना लेते हैं कुछ डायग्राम ताकि हमें समझ में आए। ठीक है, सपोज से दिस इज अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, तो डेविड 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 कहाँ खड़ा है? डेविड कोई लेफ्ट साइड में होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड पे, पॉलिश सरफेस राइट साइड पे। मैं बना रही है ना, और बता आप लोग बना लेना। ठीक है, अब तो मत बोलना, हमेशा इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, कर्व को हम इस पॉलिश सरफेस को हम इस तरह से डैश डैश करके दिखाते हैं, तो आप लोग बना लेना। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि डेविड खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है? डेविड खड़ा है कहीं, पहला सेंटेंस है डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, वो 4 मीटर है। तो यहाँ पे समझ लो ये 4 मीटर हो गया। ठीक है, इसको मैं मान रहा हूँ 4 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ पे उसकी इमेज बन रही है डेविड की, ये 4 मीटर है, हमने मान लिया। ठीक, अब आप जानते हो कि प्लेन मिरर में जब हम सीधा देखते हैं, जितनी दूर हम होते हैं उतनी दूर मिरर से हमारा इमेज होती है। 4 मीटर अगर यहाँ तक की डिस्टेंस है इमेज की इसके, तो डेविड की खुद की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी? वो भी 4 मीटर होगी, है ना? वो भी क्या हो जाएगी? 4 मीटर। ठीक है, ये भी 4 मीटर होगी। अब अगर पूछे कि बताओ डेविड और उसके इमेज के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो आप तो क्या बताओगे? 8 मीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर डेविड खुद 1 मीटर करीब आएगा अपने मिरर के, देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अच्छा ठीक है, अगर 1 मीटर डेविड दूर गया, मतलब 1 मीटर पास आ गया, तो इसको हम 1 मीटर कम कर देते हैं। इस वाली जो हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम 1 मीटर से कम कर ले रहे हैं। तो सपोज हमने
1 मीटर कम कर लिया इसका, ठीक। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, अब ये डिस्टेंस हमारी हो गई 3 मीटर, है कि नहीं, ये डिस्टेंस हमारी 3 मीटर हो गई। अच्छा ये डिस्टेंस कम हुई तो ऑब्वियसली इससे भी तो इफेक्ट आएगा, इसकी इमेज भी पास आएगी इसके, ये भी कम हो गई, कितने से कम हो गई, ये भी 1 मीटर से कम हो गई, ये भी 3 मीटर हो गया। अब बताओ टोटल डिस्टेंस क्या पूछ रहा है आपसे, द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड द इमेज विल बी, तो अब बताओ डिस्टेंस डेविड और उसके बीच की क्या है, ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, हमारा ऑप्शन 6 सेंटीमीटर सही हो गया। तो यानी कि दिस इज अवर करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर सही हो गया। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अब तुम लोग को पता होगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है तुम लोगों को, तो ये काफी आसान हो गया। स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होगा। अब क्या आपको फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन पता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू R/2। ये रिलेशन को आप रट लो, दिमाग में बैठा लो, जैसे भी घुसाना दिमाग में घुसा रहना चाहिए, बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए चीज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, R/2 दैट इज 20 डिवाइड बाई 2, क्या हो गया हमारा आंसर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया है ना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से और भी, जैसे हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारे केसेस पता होने चाहिए, इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू कॉनकेव मिरर, अगर वो आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्म, मतलब इमेज जो बनी बाय अ कॉनकेव मिरर की वजह से एक इमेज बनी, इज सेट टू बी वर्चुअल, मतलब उसको कहा जा रहा है कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें कॉमन सेंस लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें कि आपकी इमेज जो होती है ना वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा होता है तब इमेज जो हमारी बनती है राइट साइड ऑफ द मिरर बनती है और डॉटेड लाइन वाली बनती है, यानी कि वर्चुअल इमेज बनती है। जब रियल लाइन जो होती है वो जब क्या कहते हैं ना इंटरसेक्ट करती है तब हमारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। बट जब हमारी डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को तब हमारी वर्चुअल इमेज बनती है और मोस्ट प्रोबेबली इरेक्ट भी बनती है। So the position of the object must be between the focus and the center of curvature. फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, बहुत अच्छे आपने सही बोला, ये इस तरह से आप लोग को रिवीजन भी होगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तब इमेज कहाँ पे बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर कर्वेचर के आगे रखा होता है तो कहाँ बनती है, ठीक है ये भी। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स फोकस। जब पोल और फोकस के बीच में इमेज वो ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, मिरर के राइट साइड में बनती है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो इसी तरीके से हम कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये भी सिर्फ और सिर्फ कॉमन, सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस से बेस्ड है। जैसे कि कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, where should an object be placed in the front of this concave mirror so that the obtained an image which is real, inverted और same size of the object। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा सारे केसेस को तो आपको ये याद होगा कि सिर्फ एक ही केस ऐसा होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज बनती है, ठीक है। और वो कौन सा केस होता है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी बट रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के अपोजिट उल्टा बनती है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा कर दिया, कॉनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन बी ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, आपका आंसर हो जाएगा एट, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट, ठीक है, आप लिख दोगे ऑब्जेक्ट should be placed at center of curvature, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी देखो ये वाला क्वेश्चन, an object is placed at a distance of at a following distances from the concave mirror of focal length 10 centimeter,
फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें रखी हुई है 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे दी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल प्रोड्यूस पहला अ डिमिनिश्ड रियल इमेज। डिमिनिश्ड रियल इमेज, डिमिनिश्ड यानी कि रियल इमेज तो बनेगी पर बहुत ही छोटी। ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे ऐसी बनती है? आप जानते हो सबसे छोटी जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की तब बनती है जब वो ऑब्जेक्ट रखा होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे। तो सेंटर ऑफ, पहली बात तो ये फोकल लेंथ कितनी है इस मिरर की, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू एफ होता है। अब बियॉन्ड सी यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी कौन सी पोजीशन दिख रही है? 8 सेंटीमीटर नहीं, 15 सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर नहीं, बट 25 सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, ये हो गया। अब हम दूसरे के आंसर पे आते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है बेटा हमारा, पढ़ो ध्यान से। अब मैग्नीफाइड रियल इमेज, मतलब रियल इमेज बड़े बहुत बड़ी बने, ठीक है। तो कब होता है ऐसा? याद करो, एक ऐसा केस होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है और रियल बनती है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, फोकस के बीच में होता है, ठीक है। तो ऐसी कोई डिस्टेंस हमें दिख रही है क्या? फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर तो छोटा हो गया, नहीं, फोकल लेंथ से बड़ी होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर देखें, क्या 15 सेंटीमीटर लाया कर रहा है इस पोजीशन पे जैसा हमारा सोच रहे हैं? फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में 15 सेंटीमीटर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, तो हमारा ये इसका आंसर हो गया डी। तो ये सब क्वेश्चन कब कर पाओगे? जब आपको अच्छे से केसेस बिल्कुल रटे होंगे आपके, ठीक है बेटा। थर्ड का क्या कह रहा है, अब मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अब आप जानते हो ना कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में एक ही केस आता होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? पोल और फोकल के बीच में, ठीक है। पोल और फोकस के बीच में, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर से जितनी भी छोटी डिस्टेंस होगी उस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही क्या बनेगा? मैग्नीफाइड। उसकी इमेज जो भी बनेगी मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनेगी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। एक ही ऐसी पोजीशन दिख रही है 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन ए। ये बेटा बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको उसको जरूर करना है। इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछेगा। चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा क्वेश्चन है एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आप तो जानते ही हो सेम साइज एक ही केस में बनता है, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर हमारी 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या हो गया? सी। फोकल लेंथ हमारी अगर 10 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया आंसर और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम इसी तरीके से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है ये। देखो बेटा, ये हमारा मिरर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। मिरर फार्मूला हमारा क्या होता था? पहले हम मिरर फार्मूला को लिख देंगे। होता था हमारा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दिस वॉज अवर मिरर फार्मूला और हम मिरर फार्मूला को ही यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म। आपको साइज बताना है इमेज का, नेचर बताना है और पोजीशन ऑफ द इमेज बतानी है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट की साइज है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो कि 15 सेंटीमीटर पे रखा गया है, यानी कि आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा जो भी होती है कॉनकेव मिरर में या फिर कहीं भी हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। उसको हम नेगेटिव लेते हैं 15 सेंटीमीटर, ओके। हमेशा क्या लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं, ठीक। तो साइन कन्वेंशन तो आपको पता ही है, बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को हम क्या रखें? फोकल लेंथ भी हमारी लेफ्ट साइड में होती है ना, तो फोकल लेंथ भी हमारी क्या होगी? माइनस में 10 सेंटीमीटर। हमें निकालनी क्या है? हमें निकालना है इमेज की डिस्टेंस, है ना। इमेज की डिस्टेंस हमें निकालना, तो हमें कहाँ से पता चलेगी इमेज की डिस्टेंस? और हमें साइज और नेचर भी बताना है। तो नेचर तो हम बता लेंगे ऑब्वियसली जैसे ही हमें इमेज की डिस्टेंस पता चलेगी, ठीक है। और
सिंपल सी बात है, आप वैसे भी अंदाज लगा ही चुके होगा। अगर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो आपका जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। तो जो नेचर हमारी इमेज की होगी वो तो आप वैसे ही बता सकते हो, ठीक है, क्या होने वाली है। रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, साथ में बड़ी होगी कि छोटी होगी वो भी आपको पता लग जाएगा जब आप उसके लीनियर मैग्निफिकेशन निकालोगे। इज इट क्लियर? सो आइए हम इसको फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला था 1/v, 1/v, v तो हमें पता नहीं है, प्लस 1/1 u, u क्या है यहाँ पे -15, 1/-15 लिख दिया हमने, इज इक्वल टू क्या दिया है 1/1, फिर अगेन -10। इज इट क्लियर? यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारी जो f 1/f किसके बराबर आ जाएगा, सॉरी 1/v हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 1/v विल बी इक्वल टू -1/30। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये जो हमारा 1/v विल बिकम 1/v जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 1/-30। 1/-30 का मतलब क्या होगा कि इमेज जो है लेफ्ट साइड में बन रही है। कहाँ पे बन रही है, आपका बिना आपने दिमाग लगाए न्यूमेरिकल से बता दिया कि कितने बन रही है, लेफ्ट साइड पे बन रही है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है मतलब कि लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। ठीक, तो इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ से v विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड में, और 30 सेंटीमीटर यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर पे, बट आपकी इमेज कहाँ पे बन रही है 30 सेंटीमीटर, यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है। अब आपको देखना होगा इसकी साइज के बारे में। तो इसका साइज के बारे में आपको क्या पता चलेगा, सो हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर को। ओके, माइनस साइन। अगर नेचर की बात करें, सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, मिरर मतलब जो इमेज है आपकी वो कहाँ पे बन रही है, कॉन्केव मिरर की तरफ ही बन रही है, यानी कि जहाँ पे कॉन्केव मिरर है उसी के साइड पे बन रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ही बन रही है। सो इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। केवल एक ही केस होता है जहाँ पे हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है इमेज, बट यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। तो ये तो हो गया नेचर। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, यानी कि आपने पहला चीज क्या कैलकुलेट, दिस इज जो आपने निकाला इसको कहोगे आप नंबर 1 पोजीशन ऑफ द, आपने पोजीशन ऑफ इमेज निकाल, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज आपने निकाल लिया। अब आप सेकंड चीज निकालोगे नेचर। तो नेचर क्या होगा, नेचर में आप लिखते हैं रियल और इन्वर्टेड है कि वर्चुअल और डायरेक्ट है। आपका रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसे पता लगा, क्योंकि हमें पता है कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर का ये जो हमारा इमेज की डिस्टेंस आई है -30 सेंटीमीटर, यानी कि ये बता रहा है कि मिरर के लेफ्ट साइड पे ही बनी है इमेज। तो इसलिए हम क्या कह देंगे ये, और लेफ्ट साइड पे जो भी इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है कॉन्केव मिरर के केस में। ठीक, तो ये हो गया नेचर। अब हम बात करेंगे और क्या निकालना था हमें, साइज। अब हम साइज की बात करते हैं। तो साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, साइज कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़ा देखना होगा लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक, तो साइज ऑफ द इमेज हम कैसे पता करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन से। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, वो होता है -v/u। लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -v/u। ध्यान रखना ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, अभी जब हम v और u रखेंगे वो भी माइनस माइनस में आएगा, क्योंकि सारा ही साइन कन्वेंशन के साथ रखना होता है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस लगा है ब्रैकेट में, पहले हम v रखेंगे, v हमारा क्या आया -30 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, अगेन हम माइनस में रखेंगे u को, क्योंकि u हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो ये आया -15। ठीक है, हाँ, लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ गया, मैग्निफिकेशन हमारा आ गया क्या, लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा आ गया 2 -2। तो लीनियर मैग्निफिकेशन हमारा आ गया -2। अब ये -2 क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस -2 विल इंडिकेट दैट यहाँ पे
वी ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है h2 अपॉन h1। वहाँ पे h2 क्या होती थी, हाइट ऑफ द इमेज, और h1 होता था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1, जहाँ पे h2 क्या होता था, हाइट ऑफ h2 हमारा जो होता था वो होता था हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, एंड h1 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल गया, और मैग्निफिकेशन -2 आपको पता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है ना कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो चीज़ें नेगेटिव पॉजिटिव लेते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं तो चीज़ें नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे जो हाइट होती है, हाइट हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाते हैं तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और जो इमेज आती है अगर लेफ्ट साइड पे इन्वर्टेड बनती है इमेज तो वो नेगेटिव आती है। तो यहाँ से आपका नेगेटिव आएगा ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h2 अपॉन h1 हमें पता है क्या, हाँ बिल्कुल हमें h1 पता है, तो -2 इज इक्वल टू h2 हमें नहीं पता अपॉन h1 हमें पता है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो हमारा h2 है ये किसके बराबर हो गया, दिस इज -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। माइनस साइन इज इंडिकेटिंग कि जो हमारी इमेज है वो उसका जो क्या है, इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइड क्या बता रहा है, हमारा इमेज नेगेटिव है, इमेज मतलब हमारी इन्वर्टेड है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन is showing that image is inverted and bigger than the object। ठीक है, पता चल गया, तो हमने साइज भी निकाल लिया, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे सॉल्व। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, ऑब्जेक्ट की साइज दे दिया 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दिया यानी कि u दे दिया 16 सेंटीमीटर, फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाइट। इमेज की हाइट दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी इमेज आ रही है, देखो लिखा हुआ है ना, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ क्या है मिरर का, और पोजीशन क्या है इमेज की। तो हमें ये चीज निकालना है। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट वाला जो हमारा कह रहा है सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट का क्या कह रहा है, फर्स्ट कि हमको क्या निकालना है, फोकल लेंथ। हमें बताया मिरर फॉर्मूला लिख देंगे 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। हम बार बार इस फॉर्मूले को लिखेंगे ताकि हमें फॉर्मूला बिल्कुल रट जाए। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। उसके बाद क्या हमें इमेज डिस्टेंस के बारे में पता है, नहीं पता है। क्या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में पता है, हाँ बिल्कुल पता है। क्या हमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पता है, हाँ पता है। हाइट ऑफ द इमेज पता है, हाँ पता है। तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा करके क्या इमेज डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। याद करो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता था, -v अपॉन u, और यही किसके बराबर होता था, h2 अपॉन h1 के। तो क्या इन चार वैल्यू में से, इन चार वैल्यू में से, ये जो हमारी चार वैल्यूज हैं, क्या इनमें से हमें, ये जो चार वैल्यूज हैं हमारी, क्या इनमें से हमें v के बारे में नहीं पता है ना सर। हाँ v के बारे में हमें नहीं पता है, बट हमें u पता है, हमें h2 पता है और h1 पता है। h2 क्या होती है, हाइट ऑफ द इमेज, h1 क्या होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें ये पता है। ठीक, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि रियल इमेज बन रही है 3 सेंटीमीटर हाई की। तो हमें यहाँ पे मतलब जो है रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड यानी कि हमको नेगेटिव लेना होगा। साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना होता है कभी भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, मिरर फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। सो
इन दिस वी हैव ओनली वन अननोन वैल्यू, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, एक फॉर्मूला बना देते हैं, माइनस वी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1 इंटू यू, यही होगा। ठीक है बेटा, यू उधर चला जाएगा राइट साइड में, ये यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, तो हमारा ये आ गया। अब हम माइनस वी निकाल सकते हैं, माइनस वी विल बी इक्वल टू, माइनस को उधर मत जाओ, चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, जाने दो। H2 क्या है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज, जो कि क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज है हमारी, हाइट ऑफ द जो इमेज है हमारी वो है 3 सेंटीमीटर, वो रियल है यानी कि इन्वर्टेड होगी, तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी नेगेटिव में आएगा। हाइट ऑफ द इमेज जो H2 होगा हमारा, उसको हम पहले ही लिख देते हैं, ठीक है। जो हमारा H2 होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा नेगेटिव 3 सेंटीमीटर के। और जो हमारा H1 होगा दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ रखा होता है, पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारा U होगा, दिस विल बी, U क्या होगा, सोचो सोचो सोचो, यस यू आर करेक्ट, U विल बी नेगेटिव, नेगेटिव 16 सेंटीमीटर, कॉमा माइनस भी हमें नहीं पता है, यही तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। माइनस विल बिकम H2 अपॉन H1, यानी कि माइनस ब्रैकेट में -3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन H1, H1 क्या है 2 सेंटीमीटर, ओके, मल्टीप्लाई बाय U क्या है हमारा, ब्रैकेट में माइनस क्या 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 माइनस क्या माइनस क्या माइनस 16 सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, देखो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, तुम लोग को क्वेश्चन तो इजी लग रहा होगा, बट जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ये सब कुछ दिमाग से उड़ जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ओके। अब देखो यहाँ पे -3 का नेगेटिव और -16 का नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 2 8 जा 16, तो 3 8 जा 24, ये आएगा आपका लगभग लगभग, लगभग नहीं 24 ही आएगा। तो यहाँ से जो v होगा, v विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 24, यानी कि v जो है सेंटीमीटर, इमेज की डिस्टेंस जो है लेफ्ट साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर है 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे, अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, अब हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से फोकल लेंथ निकाल पाएंगे, अब हमारा होगा पैसा पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो मिरर फॉर्मूला में रख देंगे, मिरर फॉर्मूला के नीचे ही है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1 अपॉन यू, 1 अपॉन माइनस क्या 16, 1 अपॉन माइनस 16 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1 अपॉन -24, अभी हमने निकाला, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, यही तो हमें निकालना है। बस एलसीएम एलसीएम लगाओ, क्या आएगा 48 विल बी द एलसीएम, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद, साइन का हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका आपका क्या कहते हैं फोकल लेंथ आएगी, फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू आपका आएगा ये ये आपका आएगा -48/5, ठीक है। फोकल लेंथ आपकी जो आएगी वो आएगी माइनस, फोकल लेंथ जो आपकी आएगी, फोकल लेंथ आपकी आएगी माइनस, लिख लेता हूँ, -48/5, यहाँ पे जो आपका एफ आएगा कैलकुलेशन के बाद -48/5। जब इसको आप डेसिमल में चेंज करोगे तो ये कुछ ऐसा मतलब 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 9.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर माइनस 9.6 सेंटीमीटर, समझ रहे हो बच्चों, माइनस का मतलब क्या, लेफ्ट साइड में। और आप जानते हो कि फोकल फोकल लेंथ हमारी मतलब लेफ्ट साइड में होती है, फोकस हमारा लेफ्ट साइड में होता है, इज इट क्लियर। तो अब तुम लोग को ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो हमने अभी पोजीशन ऑफ द इमेज भी तो निकाल ली ना, क्या निकाले हमने, 24 सेंटीमीटर आई थी ना हमारी, तो 24 सेंटीमीटर नेगेटिव आएगी, तो 24 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। हो गया हमारा क्वेश्चन आसान और सॉल्व, ठीक है बेटा। तो जो भी हमें निकालना था हमने निकाल लिया,
ठीक, तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इज इट क्लियर? पोजीशन हमने निकाल ली और फोकल लेंथ भी हमने निकाल ली, हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड enlarged, magnified मतलब कि बड़ी, real image of an object, real image of an object placed 10 centimeter in front of it, placed 10 centimeter in front of it. Where is the image located? आपको क्या इंफॉर्मेशन दी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। A concave mirror produces a 3 times magnified enlarged image. 3 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन हो गया वो क्या हो गया, माइनस वी अपॉन यू होता था, माइनस वी अपॉन यू आपका जो आएगा -3 आ जाएगा। 3 गुना इमेज ज़्यादा बन रही है। ठीक, रियल इमेज बन रही है, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। ठीक, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर द इमेज इज लोकेटेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट की आपको डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का पता लगा है, पता दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। कॉनकेव मिरर h2 upon h1 हमने निकाला। देखो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, h2 upon h1। अब साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे, h2 होती है इमेज की हाइट। अब इमेज की हाइट कैसी बन रही है भाई, रियल इमेज बन रही है, मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो हाइट जाएगी नीचे की तरफ, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज हम लेंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव जो होगी और अपॉन पॉजिटिव हाइट किसकी लेंगे, ऑब्जेक्ट की। तो ये आ जाएगा इसका मैग्निफिकेशन -3, क्योंकि लिखा है ना 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल x अगर आपकी हाइट होगी ऑब्जेक्ट की, तो 3x किसकी हाइट हो जाएगी, इमेज की। तो रेशियो है ये मैग्निफिकेशन, तो x x कैंसिल, क्या बचा -3। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारा जो रियल इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड भी है, तो इमेज का जो हम डिस्टेंस थी वो नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू -v/u है। ठीक है, -v/u के कारण क्या हो गया, माइनस, ये हम इसको लगाएंगे, इससे इक्वेट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, v विल बी -30। तो हमारा यहाँ से जो इमेज की डिस्टेंस आ जाएगी वो -30, -30 का मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल गया। अब हमें क्या पता चल गया, वेयर द इमेज इज लोकेटेड। तो इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हमने कर दिया सॉल्व। देखो बेटा, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है, यही तो मतलब हुआ। तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है +1। +1 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एक तरीके का द प्लस साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन ये करता है, शो करता है कि जो इमेज है हमारी वर्चुअल और इरेक्ट है। कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट है। पहली चीज, वर्चुअल और इरेक्ट हमारी इमेज, यही तो शो कर रहा है, तभी तो प्लस आया, नहीं तो माइनस आता। और जो वैल्यू +1 है ना मैग्निफिकेशन की, ये शो करती है कि साइज जो है ना ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों की सेम है। मैग्निफिकेशन +1 जो कि प्लेन मिरर प्रोड्यूस करता है, उसका मतलब होता है कि इमेज जो हो रहा है प्लेन मिरर में जो फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। जो प्लेन मिरर में आपके इमेज बनती है वो हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज का मतलब यही है। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, आई होप समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, और बाकी हम थोड़े और न्यूमेरिकल, क्या ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन छोटा या बड़ा नहीं होता, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं कराता हूँ यहाँ पे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे ही हमारा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव मिरर।
इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा जो कि कॉनकेव मिरर के थ्रू बनी है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज +3, तो मैग्निफिकेशन +3 है, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि जो आपकी इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। समझ में आ रहा है? जो आपकी इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस केस में क्या कह सकते हैं कि द मैग्निफिकेशन हैज प्लस साइन, तो नेचर ऑफ द इमेज आपकी क्या हो जाएगी? वो रियल क्या कहते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। इसी तरीके से हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को अगर आपने लिख लिया हो तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है ये। देखो बेटा, ये क्या पूछ रहा है आपसे? What is the nature of the image formed by a concave mirror if the magnification produced by the mirror is negative 0.75? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहे थे जो आपकी इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। समझ में आ रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब ये तो आपको पता चल गया रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, नेगेटिव से ही। देखो, इस चीज को आप नोट करो, ठीक है। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है, इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं उसका नोट्स बनाते चलो और पढ़ाई करते चलो। बोर्ड है, सीरियसली ले लो, ठीक है, क्योंकि क्लास 9 में क्या परफॉर्मेंस रहा है वो तो मुझे पता ही है, तो उसको 10th को सीरियसली लो, ठीक है, 9 की तरह मत लो।